नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है आपको, ये बुक सोर्सेस हैं सभी सब्जेक्ट के लिए जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं मैंने, जो सोर्सेज दे रखे हैं इस पे स्टिक रहते हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और आपके सोर्सेज भी जो है वो कम रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। तो पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट का जो है क्या वेटेज है एग्जाम के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की, वो जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जो है यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है ना, उसमें मतलब आईएएस आईपीएस के लिए मतलब जो भी पोस्ट हैं वो, प्लस आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एग्जाम सिंगल एग्जाम है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो भाई फॉरेस्ट सर्विस में जो है एनवायरनमेंट का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए अगर हम देखें जब से इंक्लूड किया है, एक कॉमन प्रीलिम्स कर दिया है, तब से जो है ना, जो एनवायरनमेंट टॉपिक है और जो ज्योग्राफी है, इनको मिला के ही कम से कम जो है 30 से 40 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनको मिला के ही कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को। तो इतना बड़ा वेटेज है और दोनों ही सब्जेक्ट क्या हैं, ओवरलैप करते हैं। ये एनवायरनमेंट ज्योग्राफी दोनों ही ओवरलैप करते हैं। अगर आपकी एनवायरनमेंट अच्छी है मतलब कि आपकी ज्योग्राफी भी अच्छी ही होगी। ठीक, तो हमें पढ़ना कहाँ से है इसको, ये तो हो गया मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि देखिए इतने क्वेश्चंस आते हैं इसके। अब आता है मेंस में कि मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो मेंस में जो है दोस्तों जीएस पेपर 3 है ना, पेपर 3 में एनवायरनमेंट को इंक्लूड किया गया है। तो एनवायरनमेंट का वहाँ पर बोला जाता है कि देखिए भाई पेपर 3 में जो क्वेश्चन आएंगे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एनवायरनमेंट पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, तो वो भी कवर आपके इसी सब्जेक्ट से होने वाले हैं। बात समझ में आई। तो पढ़ना कहाँ से है दोस्तों, जो एनवायरनमेंट टॉपिक है ना वो थोड़ा स्टैटिक है और थोड़ा है डायनेमिक। तो हमें दोनों ही सोर्सेज पे ध्यान देना है। अब आते बात स्टैटिक कहाँ से पढ़ें। तो एक बुक है शंकर आईएएस इंस्टीट्यूट है, उनकी एक बुक है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट की, वो आप परचेज कर लीजिए, उसको पढ़िए। बुक का फ़ायदा ये है कि देखिए उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट जो है, जो भी स्टैटिक चीज़ें सब डाल रखी हैं बुक के अंदर, जिससे कि आपको सभी चीज़ें जो है ना एक जगह मिल जाएगी। आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो ये बुक पढ़ लीजिए शंकर आईएएस की। शंकर आईएएस की जो है बुक है एनवायरनमेंट की, वो परचेस करके कम से कम जो है 600 पेज की बुक है, वो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और इसके बाद जो है जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जो आप मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, उसमें जो एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे आप फोकस करिए मेनली। जो नए नए टर्म्स एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। ब्लैक कार्बन, ठीक है, उसका ब्लैक कार्बन क्या होता है, पॉल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है, उनको दूर करने के लिए मिटिगेशन की कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पॉल्यूशन के लिए सफ़र जैसे आया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेके आ रही है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल भाई कोल माइन से जो है कौन कौन से पॉल्यूशन हो सकते हैं वो मालूम होना चाहिए। या फिर मीथेन गैस है, मीथेन गैस कहाँ से रिलीज़ होती है, क्या उसके दुष्परिणाम परिणाम हैं, क्या उसका फ़ायदा है। ये सब चीज़ें हैं, ये आप अगर बुक पढ़ेंगे एक तो वहाँ से क्लियर होगा, प्लस करंट अफेयर्स में मालूम चलता है कि हमें आखिर किस मेन पॉइंट पर फोकस करना है, कौन सा जो टॉपिक है वो रिपीट हो रहा है बार बार, और हमें उस पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी वही चीज़ पूछी जाएगी, उससे ही इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, रही बात मेंस की, अगर आपके स्टैटिक तैयार है पोर्शन तो आप मेंस के क्वेश्चन भी आराम से लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी भाई आपको मालूम है रिसेंटली अभी उत्तराखंड में जो है फ्लड आई, जो आपका जो ग्लेशियल लेक था वो बस्ट हो गया, और उससे मतलब जब फ्लड हो गया, फ्लड आ गई, तो पूछ सकते हैं कि ग्लेशियर लेक कैसे बनती है, ग्लेशियर के कौन कौन से जो है फॉर्म्स हैं, मतलब जो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, लैंड फॉर्म्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्न हो गया, डाइक हो गया, इस टाइप से क्या क्या चीज़ बनती हैं पूछ सकते हैं ना, क्योंकि आपस में लिंक हो गया है। फिर उसके बाद पूछ सकते हैं कि हाँ भाई मेंस में क्वेश्चन की आखिर ये जो फ्लड आई है ये क्यों आई है, क्या रीज़न था इसके पीछे, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि ग्लेशियर लेक बनती कैसे है, आप कैसे बताओगे, कैसे करोगे स्टार्ट। फिर उसके बाद क्या रीज़न था, भाई बारिश ज़्यादा हुई या बर्फ़ ज़्यादा पड़ी या बर्फ़ जल्दी पिघल गई, बर्फ़ जल्दी क्यों पिघल गई, गर्मी ज़्यादा पड़ी वहाँ पर, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, और किस तरीके से फ्लड आई, तो जो है उसका जो मैन मेड रीज़न है वो क्या है, क्या रीज़न है जो नेचुरल हैं, सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी ना। तो जब तक आप करंट पे
करंट पे फोकस नहीं करेंगे, करंट को रिलेट नहीं करोगे स्टैटिक से और सोचोगे नहीं, तो आप क्वेश्चन को नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो है इस सब्जेक्ट के लिए दोनों का ही महत्व बहुत ज़्यादा है, चाहे वो स्टैटिक है और चाहे वो डायनामिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको आज समझ में आया होगा। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।